हाय, माई सेल्फ पारेख हियर सर। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग डीएसए रोड मैप के बारे में। हाँ, मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि भैया इतने सारे डीएसए रोड मैप है, ये क्यों फॉलो करेंगे हम, बट मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे के बनाया गया है। जो भी तुमने मेरे को फीडबैक दिए कि भैया मेरे को एडवांस डीएसए तो होता नहीं है, बेसिक डीएसए नहीं होता, तो मैं इन सब चीजों को कैसे कैटर करूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कभी किसी रिसोर्स में फंस जाता हूँ, कभी किस रिसोर्स में फंस जाता हूँ, मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा पा रहा हूँ डीएसए की प्रॉब्लम्स। तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक ऐसा रोड मैप जो तुम्हें डेफिनेटली प्रो बनाएगा डीएसए में, वो लेकर आया हूँ। अच्छे से पहले रोड मैप को समझ लो, अच्छे से समझ लो कि कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और फिर डिसाइड करना है कि इसको फॉलो करना है या नहीं करना। मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो आई विल डिमांड कि हाँ यार, लाइक एंड शेयर दिखाना अपनी तरफ से, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ऐसे रिसोर्सेज आते रहते हैं, बट मैंने बहुत सोच समझ के इस डीएसए रोड मैप को डिजाइन करा है, और बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए चीजें लेकर आया हूँ। तो मैं पहले डिस्कस करूंगा कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है रोड मैप्स में, एंड ये रोड मैप कहाँ उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और साथ साथ रोड मैप दिखाता भी रहूंगा। तो एंड तक रहना और डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। राइट, सो दिस इज अवर रोड मैप। ठीक है, ये रोड मैप नहीं है, इसमें मैं बस पॉइंट्स कवर करने के लिए लिखा है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स अदर डीएसए रिसोर्सेज में क्या है। पहले इस पॉइंट को मेरे को डिस्कस करना है। दो ही पॉइंट्स हैं कि पहले एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि तुम्हें ये क्यों सॉल्व करना चाहिए, ये तुम्हें एक्चुअली प्रो क्यों बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स में है ना, कि कोई भी तुम्हें स्क्रैच से नहीं सिखा रहा है। स्क्रैच का मतलब क्या है कि यार जो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कोई नहीं करवा रहा है। यार अरेज में एकदम एडवांस प्रॉब्लम से शुरू कर लेते हैं। यार पहले बेसिक प्रॉब्लम्स तो करवाओ, लूप्स के क्वेश्चंस, फंक्शंस के क्वेश्चंस, इफ एल्स के क्वेश्चंस, कुछ तो करवाओ। और उसका मैं सॉल्यूशन लेकर यही आया हूं कि बेस कोडिंग प्रॉब्लम्स आर कवर्ड। मतलब कि यार जो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम होंगी ना, जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं आता, वहां से स्टार्ट होगा ये। मतलब हमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से, वहां से इस रोड मैप को हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था कि लैंग्वेज बैरियर को रिमूव कर दिया। जो शुरू में यार होता है ना, यार मैं सी प्लस प्लस में करूं, जावा में करूं, पाइथन में करूं, जावास्क्रिप्ट में करूं, मेरी रिकमेंडेशन होगी सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। बट तुम किसी भी लैंग्वेज में करोगे ना, ये रोड मैप वर्क करेगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज तुम्हारे को दे दिए गए। सो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड। वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी नीड टू नो आर कवर्ड। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी झलक दिखाऊं तो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा कि सी प्लस प्लस के जो हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए ना, वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। कि यार प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, पॉइंटर, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ऊप्स, कॉन्सेप्ट जो आने चाहिए, ये इतना ही आना चाहिए। सिमिलरली जावा में भी बस इतना ही आना चाहिए। प्रोग्रामिंग इन जावा, एरेज और स्ट्रिंग्स आता है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आता है। जाएंगे बेसिक डीएसए, इंटरमीडिएट डीएसए, सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन टाइम आने पे करेंगे। बट जो बेसिक आना चाहिए ना किसी भी लैंग्वेज का, वो इसमें कवर कर दिया गया है। ठीक है, अगर तुम देखोगे प्रोग्रामिंग इन जावा में इफ एल्स और लूप्स, ऑपरेटर्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स में एरेज दे दिया, स्ट्रिंग्स कर दिया, जो भी हमें जितना एरे सीखना है। और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट चारों में दे दिया गया है, तो वो हमारा हेडेक सारा खत्म हो गया है। ठीक है ना, पाइथन में जो हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एडवांस डीएसए प्रॉब्लम्स, वो हमें दिया गया है ना। सो ये दोनों चीजें जो हैं कि हमारे स्क्रैच से करना, तो स्क्रैच भी कवर्ड है, क्योंकि इसके अंदर बेस प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स है कि मैंने इतना सीखा, मैंने इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लिया, फिर मैंने ये सीखा, मैंने इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लिया। हर चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड है। और वही मेरा थर्ड पॉइंट था कि थ्योरी पार्ट मिनिमल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैक्सिमल है। अगर तुम देखोगे हर टॉपिक में प्रॉब्लम्स दी गई हैं। राइट, अगर तुम ध्यान से देखो, जो जावा के टॉपिक है, पाइथन के टॉपिक है, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक है, सब में प्रॉब्लम्स दी गई हैं। हर एक जगह प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करनी है हमें, है ना। और तुम अगर बेसिक डीएसए भी देखोगे तो रिकर्जन में इतना पार्ट है बस थ्योरी, फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना पार्ट है थ्योरी, बाकी सब प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कर करके इसी डीएसए में अच्छा बनते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे प्रॉब्लम्स, मैप्स और सेट्स प्रॉब्लम्स, टू पॉइंटर्स प्रॉब्लम्स, बेसिक एल्गोरिथम्स प्रॉब्लम्स, फिर लास्ट में मिक्स क्वेश्चन दिया गया है। और वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि पहली बात, डोंट रन बिहाइंड 1000 प्रॉब्लम्स, जो अदर रिसोर्सेज में होता है यार, इतनी प्रॉब्लम्स कर लो, उतनी प्रॉब्लम्स कर लो, वो चीज हटा दी गई है। तुम्हें जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स है ना हर टॉपिक में, वही दी गई हैं। और ये क्वेश्चंस टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि हमें किस में कितना करना है, वो ढंग से डिफाइंड है। अगर तुम देखोगे बेसिक डीएसए है, फिर तुम्हारा इसके बाद इंटरमीडिएट डीएसए है एक, राइट। इसके अंदर हमारे कौन से प्रॉब्लम्स करने हैं, लिंक लिस्ट के कौन से प्रॉब्लम्स करने हैं, स्टैक्स एंड क्यूज के कौन से प्रॉब्लम्स, बाइनरी ट्रीज के कौन से प्रॉब्लम्स, बाइनरी सर्च ट्रीज के कौन से प्रॉब्लम्स, हमें लास्ट में मिक्स क्वेश्चंस दिया गया है, राइट, जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट कवर ही करूंगा,
एडवांस डीएसए में हमें कौन से प्रॉब्लम्स करने हैं, ग्रीडी में कौन से, ट्राइज में कौन से, स्लाइडिंग विंडो में कौन से, बहुत ही सोच समझ के प्रॉब्लम्स दी गई हैं। 1000 प्रॉब्लम्स नहीं है, 300 टाइप प्रॉब्लम्स है, बट अगर तुमने अच्छे से करा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता डीएसए में अच्छा बनने से। तो ये पॉइंट कवर है। और लास्ट पॉइंट जो था कि बाकी लोग तुम्हें गुड बनाएंगे बट ये तुम्हें एक्चुअली ग्रेट बनाता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसके अंदर मिक्स प्रॉब्लम्स दी गई हैं। मिक्स प्रॉब्लम्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं हर बार रिपीट करता हूं। क्या है कि यार जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी डिफाइंड है, ये एरेस की प्रॉब्लम है, ये ट्रीज की प्रॉब्लम है, बट जब तुम इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद नीचे मिक्स प्रॉब्लम सेक्शन में आओगे तो तुम्हें यहाँ नहीं डिफाइंड है ये ग्राफ का प्रॉब्लम है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है या स्टैक्स का प्रॉब्लम है, नहीं डिफाइंड है। ये तुम्हें यहाँ सोचना होगा, और जब ये सोचते हैं हम तो एक्चुअली हम डीएसए में ग्रेड बनते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो वो तो हमें पता ही था ना यार, इस डेटा स्ट्रक्चर या इस एल्गोरिथम की प्रॉब्लम है, उससे क्या फायदा होगा। इस मिक्स क्वेश्चन वाले सेक्शन से फायदा होता है, और इससे हम एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग बनते हैं डीएसए में। तो जो मैं डिस्कस करने वाला था, ये पांचों प्रॉब्लम्स, उन चीजों को इस रोड मैप ने खत्म कर दिया है कि भाई जितनी कोडिंग प्रॉब्लम चाहिए उतनी कवर्ड है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जो सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन या जावास्क्रिप्ट में सीखना है वो अच्छे से कवर्ड है। थ्योरी पार्ट मिनिमल है, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से दी गई हैं। 1000 प्रॉब्लम्स नहीं करनी, 300 प्रॉब्लम्स हैं, ढंग से डिफाइंड है कि कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है, और एक मिक्स प्रॉब्लम सेक्शन है हर चीजों के बाद, जहां पर जाके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम्स ना कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर है, तो वहां पर जब तुम जाते हो, वहां पर फायदा क्या है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सब पे हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर हम सॉल्यूशंस भी रेफर कर सकते हैं, तो तुम सॉल्यूशंस की भी टेंशन नहीं लोगे। वहां पर बढ़िया लोग काम भी कर रहे हैं, तो उस चीज की हमें टेंशन नहीं है कि हम कहाँ जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स पकड़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। प्लेटफॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, हमें अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है। और तुम बोलोगे कोड स्टूडियो क्यों यूज करा यार, बेस प्रॉब्लम्स कहाँ होती है लीड कोड पे? लीड कोड पे होती ही नहीं है बेसिक प्रॉब्लम्स। वहां पर इतनी मुश्किल से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं कि आदमी पहली प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करने के टाइम डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक कोड स्टूडियो फिट्स परफेक्ट फॉर अस। और अगर मैं बात करूं तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम बहुत बढ़िया बन जाएंगे डीएसए में। और अगर हम प्रॉब्लम्स के साथ, ये जब प्रो बनना होता है, प्रो केवल तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ नहीं बनते हो। इस रोडमैप को मैंने प्रो क्यों कहा है? क्योंकि ये रोडमैप तुम्हें 3 चीजें प्रोवाइड करता है। पीयर नेटवर्क, पी इज फॉर पीयर नेटवर्क, कि तुम अकेले सॉल्व नहीं कर रहे हो। अगर तुम रोडमैप पे देखोगे तो तुम्हारे साथ यू विल सी कि यार 1856 पीयर्स आर सॉल्विंग, और ये इंक्रीज ही होता रहेगा। तो तुम्हारे साथ इतने सारे पीयर सॉल्व कर रहे हैं जिनसे तुम आपस में बातें भी कर सकते हो, उनसे चैटिंग भी कर सकते हो। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट फैक्टर। बाकी रोड मैप्स में क्या होता है, यार अकेले लगे हुए हैं, हो नहीं रहा, बात कैसे करें, कहीं अटक गए हैं, कोई और भी अटक रह गया, उनसे तुम चैटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा तुम मेंटर से भी बातें कर सकते हो, कुछ सेशंस बुक कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। अगर कोई जनरल डाउट आ रहा है कि इंटरव्यू कैसे देंगे, रिज्यूमे रिव्यू कराना है, डीएसए में कहीं अटक रहे हो, तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और तुम्हें मेंटरशिप देंगे। तो आई थिंक ये चीज कहीं और नहीं होती रोड मैप में। एक ही रोड मैप पे पीयर्स भी हैं और मेंटर्स भी हैं। तो आई थिंक वी कैन टॉक टू देम एंड लर्न अ लॉट, एंड हम अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरी बात जो थी कि राइट रिसोर्स, जो मैं बोलता हूं कि सेलेक्टिंग अ राइट रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू मास्टर डीएसए। और इस रिसोर्स में अगर तुम देखो, तुम्हारे को फीचर्स दिए गए हैं, जो मैंने बोला, मार्क डन, रिवीजन का फीचर, नोट्स ऐड का फीचर और कोड्स का फीचर। रोड मैप इज नॉट अबाउट जस्ट यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अच्छे से सॉल्व करना है कि मैं जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली उसको मैं मार्क डन कर पा रहा हूँ, राइट। मैं कोई प्रॉब्लम को बुक मार्क कर पा रहा हूँ कि मैं फ्यूचर के रिवीजन के लिए हम ध्यान रख सकते हैं। फिर तीसरी बात, मैं खुद के नोट्स ऐड कर पा रहा हूँ। आई कैन ऐड अ नोट हेयर, ग्रेट प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर मैं यहाँ कोड्स ऐड कर पा रहा हूँ, राइट। मैं अपने कोड्स अटैच कर सकता हूँ यहाँ पर। सो आई कैन अटैच गिटहब लिंक और ड्राइव कोड लिंक, जो भी हमें लगता है, जैसे कि हम फ्यूचर में जब हमें रिवाइज करना है तो हम अच्छे से रेफर कर पाएंगे। तो ये चारों चीजें हमें एक जगह मिल रही है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ परफेक्ट राइट रिसोर्स टू लर्न डीएसए। एंड जिस रोड मैप में ये मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग बनता है। सो पी कवर हो गया प्रो का, आर कवर हो गया, एंड लास्ट पॉइंट इज कि हमारे को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, कि यू कैन कॉन्स्टेंटली सी कि यार क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कोई कोई जो चीजें डीएसए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी हायरिंग हो रही है तो वो क्या चीजों पे फोकस कर रही है, तो हम वो भी देख सकते हैं, रेगुलरली जॉब अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। और अगर हम थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, जब भी हमें ठीक लगे, तो हम इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को रेफर भी कर सकते हैं। आई थिंक ये तीन चीजें किसी भी रोड मैप में एक साथ नहीं मिलती, हमें मिल रही है यहाँ पर। आई थिंक वी शुड नॉट थिंक टू मच, जस्ट रेफर इट, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंड डेफिनेटली ये हमारे को प्रो बनाएगा। हमारे को बढ़िया सा रोड मैप मिल गया है,
इस रोड मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया कि ये रोड मैप क्यों अच्छा है, कैसे तुम स्ट्रक्चर्ड वाइज सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट बस गो थ्रू कर देता हूं कि इस रोड मैप में जो तुम चाहते हो टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स, वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। अगर तुम देखोगे बेसिक डीएसए में रिकर्जन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टी डायमेंशनल एरेज, मैप्स, टू पॉइंटर्स, एल्गोरिथम्स कवर्ड हैं। इंटरमीडिएट डीएसए में एडवांस सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक्स क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज कवर्ड है। एंड एडवांस डीएसए में ग्रीडी टेक्निक्स, ट्राइस, स्लाइडिंग विंडो, हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज, एडवांस रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, सब कुछ एक जगह कवर्ड है। आई थिंक इससे हमारा काम हो गया है, और चीजों की हमें जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम हो जाएगा। एंड आई थिंक जो भी सी प्लस में चाहिए, जावा में चाहिए, सब कुछ हमारे को यहाँ पर मिल गया है, राइट? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, है ना? सो लेट मी जस्ट स्टॉप माई स्क्रीन नाउ एंड बता रहा हूँ बस फाइनल कि यार बढ़िया सा रोड मैप मिल गया है, बहुत मेहनत से बनाया है। ये तुम्हें लगता है कि क्यूरेटेड रिसोर्स बहुत आराम से मिल जाता है, बट सामने वाले की बहुत ज्यादा मेहनत है, तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करना। कोई और इश्यू हो तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और कुछ भी इश्यू लगे, कुछ भी तुम्हें लगता है यार इस रोड मैप पे ठीक करना है या कुछ एडिशन करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसा नहीं है रोड मैप अपडेट नहीं हो सकता, इसको मैं अपडेट करता रहूंगा। कोई इश्यू आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बस तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, डीएसए में लग जाओ और फोड़ो। ओके, गुड लक।